हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जयचंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से यूज करना है स्टार्ट वर्ड का। स्टार्ट और स्टार्ट्स, है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि स्टार्ट कब लगाएंगे और स्टार्ट्स कब लगाएंगे। तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको लगाना होगा स्टार्ट्स। स्टार्ट के बाद में यहां पे यस लगेगा तो स्टार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो करना है। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देन ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे देखिए कुछ सेंटेंस मैं लिखा हूं आपको समझने के लिए। हालांकि मैं पहले ही ये ट्रांसलेट कर चुका हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे उठाते हैं सबसे पहले ही मतलब वह। इसके बाद में स्टार्ट्स वर्ड आएगा। स्टार्ट्स क्यों? क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में स्टार्ट्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसके साथ में जो वर्ब है ना उसके साथ में आईएनजी लिखेंगे, ठीक है। आईएनजी प्लस करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले ही यहाँ पे उठा लिए। देखिए ही मतलब वह। स्टार्ट्स, देखिए स्टार्ट्स है ना। स्टार्ट्स क्या है? ईटिंग। अब देखिए ईट वर्ड है, ईट वर्ब है और उसके साथ में आईएनजी, ठीक है। तो ही स्टार्ट्स ईटिंग, वह खाने लगता है, वह खाने लगता है। तो इसमें दो टुकड़ा सेंटेंस एक्चुअली बोला जाता है। और जब भी स्टोरी, जब भी हम बातचीत करते हैं ना तो उसमें वो यूज होता है स्टार्ट का, ठीक है। ये स्टार्ट और स्टार्ट्स जो हम बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं या फिर स्टोरी बोलते हैं तो उसके अंदर में स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें डबल सेंटेंस होता है। जैसे मैं बता दूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे जब भी वह स्कूल से आता है खेलने लगता है, ठीक है। जब भी वह स्कूल से आता है वह खेलने लगता है। तो whenever he comes from his school he starts playing। starts याद रखना, starts playing, ठीक है। तो इसी तरीके से दो टुकड़ा होता है। यहां पे एक ही टुकड़ा मैं समझा रहा हूं, वो तो बस यही होता है जब भी और जब कभी या जब, यही बस इतना से सेंटेंस उठाते हैं गाइस, ओके। तो वो तो समझ में आ जाएगा। यहां पे देख लीजिए स्टार्ट का यूज यहीं पे होता है तो इसलिए ये मैं बता रहा हूं। अच्छा, नीचे यहाँ पे देखिए वह जाने लगती है। अब देखिए यहाँ पे कोई फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। वह जाने लगती है, ठीक है। अगर हिंदी में देखा जाए तो पहचान की तरफ मत जाइएगा इस। आप देखिए कि किस तरह से बनता है, किस तरीके से बोला जाता है इंग्लिश, ठीक है। तो पहचान की तरफ अगर जाते रहेंगे तो आप पहचान करते ही रह जाएंगे। बहुत सारे पहचान ऐसे होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं तो समझ में नहीं आता है, इसलिए इसका जो कंसेप्ट है वो समझिए, ठीक है। अब देखिए शी, यहां पे हमने सब्जेक्ट उठाया शी, ठीक है। ये देखिए शी यहां रख दिए, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे स्टार्ट्स। स्टार्ट्स देखिए शी स्टार्ट्स, वो क्या करने लगती है? कुछ तो करने लगती है। तो गोइंग, गो हमारा वर्ब है और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग, ठीक है। तो क्या हो गया? वह जाने लगती है, शी स्टार्ट्स गोइंग। अब नीचे देखिए और एक सेंटेंस है, यहां पे आई, सब्जेक्ट आई। देखिए यहां पे आई है और वहां से हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट उठाया जो आई है। यहां पे देख लीजिए आई। इसके बाद में वर्ड, इसके बाद में हम क्या यूज करें? ये देखिए स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट्स नहीं, स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आई जो है ना ये प्लूरल कैटेगरी में आता है, इसीलिए, हालांकि ये सिंगुलर है लेकिन प्लूरल कैटेगरी में आता है, इसलिए हमको क्या यूज करना है?
स्टार्ट वर्ड, नॉट स्टार्ट्स। ओके, देखिए तो आई स्टार्ट गोइंग, गो में प्लस करेंगे आईएनजी। ओके, तो हो जाएगा गोइंग। मैं जाने लगता हूं, मैं जाने लगता हूं, आई स्टार्ट गोइंग। ओके, तो आइए कुछ इस पे सेंटेंस बोलते हैं गाइस, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग। वह खाने लगती है, शी स्टार्ट्स ईटिंग। वह हंसने लगती है, शी स्टार्ट्स लाफिंग। प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तुम लिखने लगते हो, यू स्टार्ट राइटिंग। तुम बात करने लगते हो, यू स्टार्ट टॉकिंग। तुम टीवी देखने लगते हो, यू स्टार्ट वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस। ओके, अगर दूसरा टुकड़ा भी अगर बोला जाए तो कैसे होगा, जब भी, अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं कहूंगा, जब भी मैं ऑफिस से आता हूं टीवी देखने लगता हूं। ठीक है, जब भी मैं ऑफिस से आता हूं मैं टीवी देखने लगता हूं। Whenever I come from my office, I start watching movie, watching TV। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करेंगे गाइस। ओके, अगर इसको निगेटिव में किया जाए तो क्या करेंगे, निगेटिव मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको नकारते हुए, यानी कि नहीं, वो नहीं रोने लगती है, वो नहीं जाने लगती है, वो नहीं खेलने लगती है, वे नहीं हंसने लगती है। इस तरीके से नेगेटिव होता है। तो आइए कुछ बोल के देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम नेगेटिव बोलेंगे तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए डज नॉट कब यूज होगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का यूज होगा, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का यूज होगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस बोलते हैं। डू नॉट, डज नॉट कोई न्यू नेम नहीं है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं यहां पे लिखा तो नहीं हूं, लेकिन आप सुन सुन करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस बोलते हैं। वह खेलने नहीं लगती है, शी डजंट स्टार्ट प्लेइंग। अच्छा, एक बात और मैं समझा दूं गाइस, जैसे ही आप डजंट बोलेंगे, ठीक है, या डज नॉट बोलेंगे, आप जो यहां स्टार्ट्स कर रहे थे वो स्टार्ट नहीं रह जाएगा, स्टार्ट्स नहीं रह जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, स्टार्ट्स स्टार्ट बन जाएगा फिर। ठीक है, जैसे ही आप निगेटिव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट्स आप बोल रहे थे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, फिर से देख लीजिए। वह नहीं हंसने लगती है, शी डजंट स्टार्ट लाफिंग। वह नहीं खेलने लगती है, शी डजंट स्टार्ट प्लेइंग। तुम टीवी नहीं देखने लगते हो, यू डोंट स्टार्ट वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जो ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ में तो स्टार्ट तब भी है और अब भी स्टार्ट है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में ही स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे, नकारते हुए सेंटेंस बनाएंगे, तब आपको ये जो यस है, स्टार्ट्स, इसको ध्यान में रखकर ही बात करना होगा, ये यस नहीं लगाना होगा नेगेटिव में। ठीक है, फिर से मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जब भी मैं उसे बुलाता हूं वह रोने लगती है, whenever I call her she starts crying। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव करता हूं,
जब भी मैं उसे डांटता हूं वह नहीं रोने लगती है। Whenever I scold her, she doesn't start crying। समझ में आया? तो इस तरीके से आप यूज करेंगे गाइस। ओके, तो बाकी का जो सवाल पूछते हैं वो अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस सपोर्ट करिए। आपको फायदा हो रहा है तो कुछ तो मेरा भी फायदा करिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।